दुनिया में भारत की शक्ति अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गांधीनगर में मुलाकात की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा से मुलाकात के दौरान भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन के प्रयासों पर चर्चा की गई। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए संजय मेहरोत्रा ने मुलाकात पर खुशी जताई। He is such a visionary leader of India and so dedicated to advancing semiconductor manufacturing here in India. And we were pleased to have the opportunity to update Prime Minister Modi on the progress that we are making with our Sanand project. So a meeting was dedicated to that, as well as Micron's focus on continuing to increase the workforce for semiconductor manufacturing here in India. डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलैम ने पीएम के साथ मुलाकात में भारत में निवेश को और बढ़ाने के लिए डीपी वर्ल्ड की योजनाओं पर चर्चा की। इनमें टिकाऊ, हरित और ऊर्जा कुशल बंदरगाहों और विश्व स्तरीय टिकाऊ लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। सुल्तान अहमद बिन सुलैम ने प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की। Was an excellent meeting. This man is amazing. His energy, his vision is what drives us and inspires us. It was very inspiring. We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. We are actually going to move some of the high-tech industry somewhere where we have today to India, because India has better facilities, better engineers, global reach. India's reputation as a market and as a trade partner is well respected around the world. डीकिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लेन मार्टिन की पीएम के साथ मुलाकात में साइबर सुरक्षा से संबंधित सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने के लिए डीकिन विश्वविद्यालय की सराहना की। प्रोफेसर लेन मार्टिन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को शानदार अनुभव बताया। We had a truly fantastic conversation around the future of education, skilling and research in India. Clearly focused on us being in India for 30 years, but tomorrow inaugurating the first international branch campus at GIFT City of Deakin University. So this is a very auspicious and special day, and to combine that inauguration with the vibrant Gujarat Festival with Prime Minister Modi being here is a very special time indeed. एपीएम टर्मिनल्स के सीईओ कीथ स्टीवेंसन के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने गिफ्ट सिटी में उनकी विस्तार योजनाओं का स्वागत किया। इस दौरान हरित, हाइड्रोजन और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद कीथ स्टीवेंसन ने प्रधानमंत्री के विजन और उनकी गहरी जानकारी को सराहा। First of all, it's really good to be here at Vibrant Gujarat, and a great honor to have the opportunity to discuss with the Honorable Prime Minister about his 2047 vision for the country and how that feeds into the maritime sector. For us, it's very exciting to have the opportunity to discuss that with the Prime Minister. And I must say, very inspiring policies, and I was very impressed with his knowledge about the details of our industry, and so it was a very good meeting. सुजुकी मोटर्स के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी से मुलाकात में मेड इन इंडिया वाहनों का निर्यात करके भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनाने की मारुति सुजुकी की योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत में वाहन स्क्रैपिंग और वाहन रिसाइकलिंग से संबंधित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर भी विचार विमर्श किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अहमदाबाद हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात दोनों देशों के संबंधों की मजबूती और वैश्विक पटल पर साझेदारी को दिखाती है। प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ खुद अगवानी करने पहुंचे, साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सहित एक उच्च प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि हैं। उन्हें हवाई अड्डे पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अतिथि के सम्मान में एयरपोर्ट परिसर में ही लोक संस्कृति और कला की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा की गई।
यूएई के साथ भारत की प्रगाढ़ होती साझेदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने बीते साल पहले जुलाई में, उसके बाद दिसंबर में यूएई की यात्रा की। अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एक साथ एक ही गाड़ी में नजर आए। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर लोगों का हुजूम स्वागत करते हुए नजर आया। राष्ट्रपति अल नाहयान ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। साल 2022 में दोनों ही देशों ने समग्र आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। भारत यूएई की ये साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता रही। साल 2015 में 34 साल के अंतराल के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूएई यात्रा थी। उसके बाद वे अब तक करीब 6 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान मंत्री की पहली यूएई यात्रा थी। उसके बाद वे अब तक करीब 6 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच समग्र आर्थिक समझौते को लेकर बातचीत हुई। भारत और यूएई के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, इनोवेटिव हेल्थ केयर और फूड पार्क निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं एक अन्य समझौता गुजरात में ग्रीन पोर्ट विकास को लेकर हुआ। यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो वहीं भारत यूएई का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार। फिलहाल दोनों के बीच व्यापार $85 बिलियन के स्तर तक पहुंच चुका है। लक्ष्य अब $100 बिलियन के पार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब दुनिया में भारत की शक्ति व्यापारिक क्षेत्र में भी बढ़ती जा रही है। राजेश खत्री, अहमदाबाद, गुजरात।